गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया था और आज हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में डू या डज के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। और जो इसका नियम है, रूल है, किसके साथ में डू का प्रयोग करते हैं और किसके साथ में डज का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो पहला नियम है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन कर्ता एक वचन कर्ता के साथ में डज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा नियम है जो प्लूरल है, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो प्रोनाउन है, जैसे आई है, आई के साथ में एक वचन है, फिर भी इसके साथ में डू का प्रयोग करते हैं। वी, दे आदि इन शब्दों के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ में हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। इसमें आते हैं ही, सी, इट एंड नाउन। नाउन में एक वचन, जैसे सिंगुलर नाउन है वो सभी एक वचन कर्ता के साथ में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आई, वी, दे ये प्रोनाउन, और जो बहुवचन कर्ता है उसके साथ में हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा नॉट का प्रयोग करते हैं, तभी नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, डू या डज के साथ में नॉट, और नॉट के बाद में ऑब्जेक्ट, नॉट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सीता गीत नहीं गाती है। सबसे पहले इसमें टेंस की पहचान करनी है, तो इसमें आया हुआ है ती है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो इसमें नहीं लगा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। तो सीता इसमें किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, और एक व्यक्ति का नाम है, तो ये एक वचन में है, सीता।
सीता के बाद में इसमें डू या डज आना चाहिए, एक वचन है तो इसके साथ में आ जाएगा डज। डज के बाद में नॉट, नॉट के बाद में वर्ब क्या है, क्या नहीं गाती है, गीत, सिंग ए सॉन्ग। ये इसका एग्जाम्पल है, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सीता गीत नहीं गाती है। और इसमें एक देखते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वे का मतलब बहुत सारे लोग हैं, दे, इसमें ये बहुवचन सब्जेक्ट है दे, और बहुवचन के साथ में हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये इसका बहुवचन है। और इसमें आई के साथ में भी हमेशा डू का यूज़ करते हैं। और इसके बाद में जो सेंटेंस आता है नेगेटिव के बाद में, वो आता है इंटरोगेटिव, जो प्रश्नवाचक होता है, उसके साथ में डू डज हेल्पिंग वर्ब है, उसका यूज़ कैसे करना होता है ये देखते हैं। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें ये होता है कि किसी व्यक्ति से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, हम किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे क्या राम बाजार जाता है, राम बाजार क्यों जाता है, ये सभी इसके ऊपर आधारित हैं। इसमें जो WH वर्ड है वो अगली क्लास में हम लिखेंगे, WH वर्ड कौन कौन से हैं। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और इसमें कंडीशन ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और बाकी सब इंटरोगेटिव जो नेगेटिव वाले वो रूल है, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगा वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला ये है। और जिस सेंटेंस में WH वर्ड का यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड या फिर डू या डज। अब इसका उदाहरण है, क्या राम बाजार जाता है। इसमें जो पहचान है, किसी से क्वेश्चन हो रहा है, क्या राम बाजार जाता है, और इसमें सबसे पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा डज, उसके बाद में राम, उसके बाद में वर्ब गो टू मार्केट। ये इस सेंटेंस का एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव के अंतर्गत। जैसे WH वर्ड है उसका भी यूज़ होता है, तो WH वर्ड के साथ में डू या डज ये होना चाहिए सबसे पहले फॉर्मूले में।
और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके साथ में जो WH वर्ड वाले सेंटेंस है, जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है, इसमें जो WH वर्ड लगेगा। और WH वर्ड वाले सेंटेंस उसमें सबसे पहले WH वर्ड और उसके बाद में डू या डज आएगा। उसके बाद में फॉर्मूला यही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यही रहेगा। और इसमें जो WH वर्ड वाला है, जैसे राम बाजार क्यों जाता है, इसमें ये पता चल रहा है कि ये WH वर्ड वाला है, इसका मतलब ये पूछा है राम बाजार क्यों जाता है। और इसमें जो ये डू या डज से शुरू होने वाले सेंटेंस है, इसमें जो आंसर होगा वो समझने के लिए हमेशा यस या नो में होगा। ये पक्का है, जो डू या डज से सेंटेंस शुरू हो रहे हैं उसका आंसर यस या नो में होगा। जैसे क्या राम बाजार जाता है, तो उसका आंसर होगा हाँ या ना। हाँ कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन है राम बाजार क्यों जाता है, इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसका आंसर सेंटेंस के अंतर्गत देना पड़ता है। इसलिए इसमें जो WH वर्ड यूज होगा, तो जैसे सबसे पहले आएगा क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, उसके बाद में एक वचन है तो डज, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा राम गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस है। और एक जो उदाहरण है वो है दूसरा, इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी, नोट भी लगेगा और इंटरोगेटिव भी लगेगा। वो सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले WH वर्ड, फॉर्मूला यही है, WH वर्ड के साथ में डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में ध्यान रखना है नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नोट लगेगा। और नेगेटिव जो सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता था, और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी और सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो उसका उदाहरण, जैसे इस सेंटेंस का कोई भी उदाहरण ले, महेश क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। इसका एग्जाम्पल ये है, महेश क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। इसमें क्वेश्चन मार्क भी है और नोट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई, महेश एक वचन है तो डज, वाई डज महेश, महेश के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। एक और एक सा एग्जाम्पल है, जैसे वे कहाँ नहीं जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वे कहाँ नहीं जाते हैं तो सबसे पहले वही होगा कहाँ, वेयर,
सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसके साथ में लगेगा डू, दे, नॉट, गो। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट इसमें वर्ब का यूज़ हो जाएगा और उसके बाद में कुछ नहीं होगा। और इसमें जो सम एग्जाम्पल्स हैं ये आपको ही करने हैं। वे बाड़मेर क्यों जाते हैं? तुम खाना क्या खाते हो? हम हमेशा क्यों खेलते हैं? और जो WH वर्ड है वो एक बार इधर देख लो, जैसे वाई, क्यों, वाट, क्या, वेयर, कहाँ, और बाकी वाले नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक यू।